कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ रेप मामले को 1 महीना हो गया है, लेकिन जनता का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। न्याय की आस में आज भी सैकड़ों जूनियर डॉक्टर्स अस्पताल के बाहर धरना दे रहे हैं। उनकी अपील पर बुधवार आधी रात लोगों ने अपने घरों की बत्तियां बुझा दी, एकदम लाइट्स ऑफ कर दी। राजभवन में भी सोचिए, कोलकाता के राजभवन में भी सन्नाटा पसर गया। सड़कों पर खामोशी नजर आई। बाद में स्टूडेंट्स ने जूनियर डॉक्टर की याद में मोमबत्तियां और दिए जलाए। पीड़िता की याद में सबने मौन रखा। इसी के साथ डॉक्टर बिटिया के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ट्रेनी डॉक्टर की माता ये सब देखकर भावुक हो गई। कहा कि आरजीकर अस्पताल में मेरी एक बेटी उसने छीनी है, लेकिन आज मुझे लाखों बेटे बेटियां मिल गई हैं। मुझे बहुत मजबूत बनाया है। मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मुझे हर दिन हर रात, थोड़ा भावुक कर देंगी ये लाइनें, जैसे मुझे हर दिन हर रात नींद नहीं आती। एक माँ को नींद नहीं आएगी, उसके बच्चे के साथ ऐसा होगा। जैसे मुझे हर रात नींद नहीं आती, मैं चाहती हूं कि दोषियों का भी यही हाल हो। ये माँ का क्रोध भी है और दर्द भी। जूनियर डॉक्टर्स की अपील पर राज्यपाल ने भी ब्लैकआउट के निर्देश दिए। राजभवन में रात 9 से 10 तक पूरी तरह ब्लैकआउट रहा। कैंडल जलाकर विरोध जताया गया। बीजेपी के नेता तिरंगा थामकर इस प्रोटेस्ट से जुड़े। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोपियों को बचा रही हैं। कपिल सिब्बल को खड़ा किया जा रहा है ताकि आरोपी को बचाया जा सके। वो भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में पीड़ित परिजनों ने गंभीर आरोप लगाकर एक बार फिर कोलकाता पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतका के माता पिता ने जहां पुलिस पर घूस देने यानी ब्राइब, पैसे देने का आरोप लगाया है, वहीं पीड़िता की मौसी ने कोलकाता पुलिस इंसानियत तो उसकी इंसानियत पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जब घर में माता पिता के सामने बेटी का शव पड़ा था तब पुलिस पैसे दे रही थी। क्या यही पुलिस की मानवता है? तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पुलिस को किसने मजबूर किया ये सब करने के लिए, और ममता बनर्जी ने इस पर क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या ममता सरकार और ममता की पुलिस ये सब कर रही थी तो उनको शर्म नहीं आई? चलिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखेंगे और बेहतर समझ पाएंगे। तक हमने ऐसे मामले खूब देखे हैं जिनमें ये सामने आया है कि पुलिस वाले को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, लेकिन बंगाल से ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस वाले रिश्वत देने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। जी हाँ, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई डॉक्टर की रेप हत्या मामले में पीड़ित परिजनों ने गंभीर आरोप लगाकर एक बार फिर कोलकाता पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतका के माता पिता ने जहाँ पुलिस पर घूस देने का आरोप लगाया है, वहीं पीड़िता की मौसी ने कोलकाता पुलिस की मानवता पर सवाल खड़े किए हैं। सामने आई वीडियो और खबरों के अनुसार पीड़िता की मौसी ने कहा कि जब घर में माता पिता के सामने बेटी का शव पड़ा था तब पुलिस पैसे दे रही थी। क्या यही पुलिस की मानवता है? जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ तब तक 300-400 पुलिस वाले हमें घेरे हुए थे, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद वहाँ एक भी पुलिसकर्मी नहीं दिखा। परिवार क्या करेगा? वे कैसे घर जाएंगे? पुलिस ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अंतिम संस्कार होने तक पुलिस सक्रिय थी और उसके बाद वे पूरी तरह से गायब हो गए। क्या यही पुलिस की मानवता है? আর কেউ থাকে না? পরিবার বলতে আর কেউ নেই? পরিবার বলতে আমরা শুধু বাবা মাকে বুঝি? এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কে দেবে আমাদেরকে? এই প্রশ্নের উত্তর চাই। আমাদের সঙ্গে চরম নিষ্ক্রিয়তা করা হয়েছে। চরম মানে পুলিশে যতক্ষণ পর্যন্ত না বডি দাহ হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত 300-400 পুলিশ একেবারে ঘিরে রেখেছিল আমাদেরকে। যেই মুহূর্তে আমাদের মেয়ের বডি দাহ হয়ে গেল আর একটা পুলিশ নেই, কি করে পরিবার আসবে, কি করে কে আসবে, কারোর কোনো দরকার পড়েনি। কারোর কোনো জানার দরকার নেই। সেই মানুষগুলো যদি শ্মশানেও থেকে যেত তাহলে হয়তো থেকে যেত। এতটা সক্রিয় ছিল পুলিশ বডি নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত। যখন দাহ হয়ে গেল তখন পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে পুলিশ টাকা অফার করছে বাবা মাকে। যেখানে আমরা আমাদের মেয়ের বডি নিয়ে বসে রয়েছি ঘরে, পরিবারের প্রত্যেকটা লোক চোখের জলে তাকাতে পারছি না, তখন পুলিশ গিয়ে টাকা অফার করছে আমাদেরকে। এটা পুলিশের মানবিক মুখ। তারা আবার বলছেন যে আমরা সব ঠিক কাজ করেছি, আমরা সব দায়িত্ব পালন করেছি। এটাকে দায়িত্ব পালন বলে? এটাকে बता दें कि इससे पहले पीड़िता के माता पिता ने भी कोलकाता पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, पुलिस एकदम शुरुआत से ही केस को निपटाने का प्रयास कर रही है। हमें बॉडी को देखने की इजाजत भी नहीं दी थी। हमें उस समय भी थाने के बाहर इंतजार करना पड़ा जब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। बाद में जब शव मिला तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने हमें पैसे देने की बात कही, जो हमने फौरन नकार दी। हमारी बेटी इस अस्पताल में खत्म हो गई। हम चाहते थे कि वह डॉक्टर बने,
लेकिन आज हमारे पास हमारी बेटी नहीं, हमारे पास सिर्फ सवाल है। हमें सुबह 11 बजे बताया कि उसने आत्महत्या कर ली है, लेकिन बेटी की हालात ने बता दिया कि ये आत्महत्या नहीं है। हमें उसे देखने में 3 घंटे लग गए। हमने पुलिस से उसे देखने के लिए विनती की, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने पोस्टमार्टम करने में भी देरी की, साथ ही FIR में भी देरी की गई। ऐसे न जाने कितने सवाल अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं और बेटी की आत्मा अपने साथ हुई बर्बरता के इंसाफ का इंतजार कर रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर पुलिस को किसने मजबूर किया कि इस मामले को पैसे देकर दबाया जाए? क्या इसमें भी ममता की साजिश थी? और यदि ममता की साजिश नहीं थी तो ममता ने पुलिस प्रशासन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, ये तो आपने खबर देखी और कैसे परिवार का जो आरोप लगा वो हमने आपको बताया कि पुलिस ने पैसे तक की पेशकश की, शव को जलाने में भी जल्दबाजी, जो अंतिम संस्कार कहते हैं उसमें जल्दबाजी, और तमाम आरोप। इसीलिए कहता हूं, हम हर खबर को दिखाते हैं। देश में कई जगह बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन यहां क्या गलती है वो भी जानना जरूरी है।